पानी के बीच में बांध कैसे बनाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं और इन नदियों के बीच कई बड़े बड़े बांध बने हुए होते हैं। अक्सर इन नदियों के आसपास से गुजरते हुए आपने इन डैम्स को जरूर देखा होगा। तो क्या कभी सोचा कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी नदियों और उनसे बहते हुए पानी के बीच इतने बड़े बड़े डैम कैसे बनाए जाते हैं और कैसे ये डैम्स अरबों लीटर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी रख पाते हैं। आखिर किस तरह से इतने ज्यादा पानी के अंदर सीमेंट को रोका गया होगा और अगर कभी गलती से ये डैम टूट जाए या फिर इन पर कंट्रोल खो दिया जाए तो आखिर कितना नुकसान होता होगा। तो बहती नदियों में डैम बनाने से लेकर उनको कंट्रोल करने और उनके फायदे व नुकसान जानने के लिए आज की ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी बहती नदी में अरबों लीटर पानी को स्टोर करने के लिए एक बांध बनाना यकीनन एक मुश्किल भरा टास्क है, क्योंकि इन्हें बनाते समय अगर जरा से भी चूक हो जाती है तो उनके आसपास के पूरे गांव और शहर तबाह हो सकते हैं। ऐसे में इन डैम्स को बनाते समय बेहद ही सावधानी रखी जाती है। लेकिन डैम बनाने के प्रोसेस को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इन डैम्स को बनाने के पीछे का रीजन क्या है। दरअसल दोस्तों, बारिश की वजह से हमारी नदियों में पानी भरता है और जब ओवर बारिश की वजह से नदियां ओवरफ्लो होने लगती है तो बाढ़ ना आ जाए, इस वजह से इस पानी को स्टोर करने के लिए बांध बनाए जाते हैं। और जब बारिश की कमी होती है या फिर सूखा पड़ने लगता है तो इन्हीं डैम्स के पानी को थोड़ा थोड़ा रिलीज करके पानी की कमी को पूरा किया जाता है, जिससे सिंचाई के प्रोजेक्ट में भी काफी हद तक मदद मिलती है और बिजली भी बनाई जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं डैम बनाने का प्रोसेस। तो दोस्तों, डैम बनाने के लिए जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है सर्वे और प्लानिंग करना, और इसकी जिम्मेदारी एक्सपीरियंस और बेहतरीन इंजीनियर्स को दी जाती है, जो कि जिस नदी पर बांध बनाना होता है उसी नदी का सर्वे करते हैं। इस सर्वे में वो नदी की गहराई, नदी की चौड़ाई, नदी में मौजूद मिट्टी की क्वालिटी, पिछले 50 सालों में हुई रेनफॉल का डेटा और उस एरिया की जियोग्राफिकल फीचर्स को एनालिसिस करते हैं। इसके बाद मॉडर्न टेक्निक की मदद कंप्यूटर पर डैम का डिजाइन रेडी किया जाता है। अब अगर प्रोजेक्ट साइट के आसपास पहाड़ या पर्वत मौजूद होते हैं तो इंजीनियर नदी के किनारों की तरफ से एक अंडरग्राउंड सुरंग को बनाना शुरू करते हैं, जिसे डिविजनल टनल कहा जाता है। इस सुरंग के दोनों छोर नदी में जाकर मिलते हैं और इस सुरंग को बेहद ही मजबूती के साथ बनाया जाता है। आगे की प्रक्रिया के लिए इस सुरंग के दोनों हिस्सों में अलग अलग पत्थर, मिट्टी और कंक्रीट से बने टेम्परेरी कॉफर डोम बनाए जाते हैं। ये कॉफर डोम कुछ समय के लिए नदी के पानी को रोक देते हैं और जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे पानी सुरंग से बहना शुरू हो जाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब नदी के आसपास कोई पर्वत या पहाड़ मौजूद नहीं होता। तो ऐसे में इंजीनियर को उस नदी के पास में डैम बनाने के लिए एक डाइवर्जनल कैनाल यानी कि एक नहर बनानी पड़ती है। ये कैनाल दूसरे रास्ते से घूमती हुई वापस नदी में ही जाकर मिलती है और इस प्रोसेस में भी इंजीनियर अपना पुराने वाला तरीका ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नहर के दोनों सिरों पर ईंट, पत्थर, मिट्टी और कंक्रीट का एक टेम्परेरी कोफर डोम बना दिया जाता है, जो नदियों के आसपास गिट्टियों और कंक्रीट के ढेर की तरह दिखते हैं, जिनकी मदद से नदी के बहते हुए पानी को रोक दिया जाता है और नदी का बहता हुआ पानी अपना रास्ता बदलकर उस नहर में से बहने लगता है। इन दोनों ही प्रोसेस में नदी के दोनों सिरों के बीच में बनाए गए कोफर डोम के बीच के हिस्से में खाली जगह बचती है, जिनमें नदी का पानी भरा हुआ होता है। अब इस पानी को निकालने के लिए इंजीनियर हैवी मोटर वाली पंप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस हिस्से का सारा पानी सुखाया जा सके और बांध बनाने के लिए एक सूखी जमीन का इंतजाम किया जा सके। और अब शुरू होता है डैम बनाने का असली प्रोसेस। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। तो दोस्तों, डैम बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर उस सूखी जमीन की खुदाई करते हैं और उसकी सतह को एक बराबर कर लिया जाता है। अब बारी आती है एक मजबूत नींव बनाने की, जिसके लिए इस जमीन में बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पास डीप होल्स किए जाते हैं और इन होल्स में सीमेंट और कंक्रीट का मिश्रण भरा जाता है। अब इंजीनियर जमीन के अंदर सीमेंट और कंक्रीट की एक अंडरग्राउंड और मजबूत दीवार तैयार कर लेते हैं। इस दीवार को कट ऑफ वॉल कहा जाता है। ये इस दीवार को इतनी मजबूती के साथ बनाया जाता है कि जमीन के अंदर पानी को लीक होने से बचाया जा सके। अब बारी आती है जमीन के ऊपरी हिस्से की। इस ऊपरी हिस्से पर सीमेंट और कंक्रीट के मजबूत मिश्रण की परत बनाई जाती है, ताकि जिस जमीन पर डैम बनाया जा रहा है उसकी मजबूती बनी रहे। और अब इसी जमीन पर बांध का ढांचा तैयार किया जाता है।
यहाँ आपको बताते चले कि नदियों में जो भी बांध बनाए जाते हैं उनकी चौड़ाई जमीन के हिस्से पर बहुत ज्यादा रखी जाती है और ऊपरी हिस्सा थोड़ा तंग या कम चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि जो डैम नीचे से जितने ज्यादा चौड़े होते हैं वो उतनी ज्यादा मजबूत होते हैं। इससे इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से जुड़ जाती है और डैम की स्टेबिलिटी आने वाले कई सालों तक टिकी रहती है। डैम बनाने के लिए आगे के स्टेप में इंजीनियर डैम के फाउंडेशन पर स्लुइस वे टनल बनाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि एक डैम को बनाने में कई सालों का वक्त लगता है और डैम को बनाने के लिए भले ही आपने सुरंग या फिर नहर बनाकर नदी के पानी के रास्ते को मोड़ दिया है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड में हैवी रेनफॉल होता है और इसकी वजह से नदी में बाढ़ आने की स्थिति पैदा होती है तो आपके द्वारा बनाए गए कॉफरडैम किसी काम के नहीं रहेंगे और अपने रास्ते की सभी रुकावटों को तोड़ता हुआ नदी का पानी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट को तबाह कर सकता है, जो आपकी सालों साल की मेहनत को मिट्टी में मिलने जैसा है। ऐसे में आने वाली परेशानियों को पहले से ही सॉल्व करते हुए इंजीनियर नदियों के बीच में डैम के फाउंडेशन पर स्लुइस वे टनल बनाते हैं, ताकि नदी का फ्लो बढ़ने पर वाटर की एक्सेस अमाउंट को इन्हीं स्लुइस वे टनल के निचले हिस्सों से गुजारा जा सके और इंजीनियर बिना किसी रुकावट के इन स्लुइस वे टनल के ऊपर अपने डैम को बनाने के काम को जारी रख सके। अब डैम के फाउंडेशन के ऊपर मजबूत पिलर्स और बांध का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए डैम के फाउंडेशन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई सारे पिलर्स बनाए जाते हैं और इन पिलर्स के बीच में ऊपर से नीचे की तरफ जाती हुई स्पिलवे तैयार की जाती है, ताकि इस रास्ते से बांध का पानी बहता हुआ नदी में निकाला जा सके। इसके बाद बारी आती है डैम पर दरवाजे लगाने की। इन्हीं दरवाजों को खोलकर और बंद करके डैम से बहने वाले पानी को कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए आजकल बनने वाले डैम्स में रेडियल गेट्स का यूज किया जाता है, क्योंकि इस गेट का डिजाइन कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है जो हाईएस्ट लेवल के प्रेशर को भी आसानी से झेल सकता है। इस रेडियल गेट की शेप कर्व्ड होती है और इसे इस्तेमाल करने में सेफ्टी और आसानी दोनों रहती है। इस रेडियल गेट को स्पिलवे के आकार का बनाया जाता है और बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से डैम बनने के बाद उनके पिलर्स के बीच में स्पिलवे के बाहरी साइड पर फिट कर दिया जाता है। इतना करने के बाद डैम बनाने का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका होता है, जिसके बाद डैम के ऊपरी हिस्से को डामर और कंक्रीट की मदद से ढक दिया जाता है और एक मजबूत सड़क बना दी जाती है, ताकि इस डैम में देखरेख आसानी से की जा सके और कोई खराबी होने पर आसानी से रिपेयर की जा सके। लेकिन अभी भी डैम को शुरू नहीं किया जाता, क्योंकि डैम को शुरू करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए वहां के आसपास के एरिया के लोगों को वहां से दूर भेज दिया जाता है, ताकि किसी भी हादसे की कोई गुंजाइश न हो सके और डैम के सभी दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। और हमने जो कॉफरडैम और मिट्टी की अलग अलग रुकावटें पानी को रोकने के लिए बनाई थी, उन्हें तोड़ने का काम शुरू किया जाता है, ताकि डैम में पानी भरना शुरू हो सके। इसके बाद पहाड़ों को काटकर जो सुरंग बनाई गई थी और नदियों के बीच जो नहरें बनाई गई थी, इन्हें भी कंक्रीट की मदद से पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है, ताकि नदी का फ्लो डैम की तरफ मोड़ा जा सके और पानी का बहाव डैम के एक साइड को पानी में पूरा भर सके। अब हमारे डैम में रिजर्वायर बनकर तैयार हो चुका है और सारे रिस्क फैक्टर्स चेक करने के बाद डैम के कुछ दरवाजों को खोला जाता है, ताकि जलाशय और नदी के बीच पानी का संतुलन बना रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे पानी पर डैम बनाना कितना मुश्किल होता है और इसके लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।